आज हम पढ़ेंगे स्त्री धन। संपत्ति पर स्त्रियों के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो स्त्री धन के विषय में पढ़ना भी आवश्यक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्री धन के दो रूप उल्लेखित किए गए हैं, वृत्ति और आवाद्य। 2 सहस्त्रपण या इतने मूल्य की संपत्ति स्त्री की वृत्ति अर्थात निर्वाह चलाने के लिए उसके नाम कर दी जाती थी। अपना जीवन चलाने के लिए उसके नाम कर दी जाती थी, जिसे वृत्ति कहते थे। आभूषण आदि की संज्ञा आवाद्य थी, आवाद्य संपत्ति के नाम से जानी जाती थी। विवाह के समय प्रदान किए गए आभूषण व अन्य कीमती वस्तुएं आवाद्य के अंतर्गत होती थी। विवाह के समय प्रदान किए गए आभूषण व अन्य कीमती वस्तुओं की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। उसकी स्त्री के पास कितना भी स्त्री धन हो सकता था। स्त्री धन को स्त्री अपनी संतान और पुत्र वधू के भरण पोषण के लिए खर्च कर सकती थी। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन उसे कहते थे जो विवाह के समय वैवाहिक अग्नि के सम्मुख वधू को प्रदान किया जाए, वर यात्रा के समय जो उसे दिया जाए और जो माता पिता और भाई तथा अन्य संबंधियों आदि उसे स्नेहवश प्रदान करें आदि स्त्री धन के अंतर्गत आते थे। याज्ञवल्क्य द्वारा स्त्री धन का जो लक्षण किया गया है वह इस प्रकार है। पिता, माता, भाई और पति जो धन स्त्री को प्रदान करें, विवाह के समय अग्नि के सम्मुख कन्यादान के अवसर पर जो धन उसे दिया जाए और विवाह के पश्चात अभिनंदन के समय जो धन स्त्री को प्राप्त हो वह स्त्री धन होता है। पितृगृह में विवाह के समय विविध पारिवारिक व्यक्ति तथा संबंधी लोग स्त्री को जो द्रव्य प्रदान करें तथा वधू के पति गृह आने पर पति के घर वाले उसे जो धन दे उसे अधिवर्धन धन की संज्ञा दी गई है। मनु ने इसी को आवाहनिक कहा है। इसी प्रकार जो धन स्त्री प्राप्त करती थी वह आभूषण, स्थावर संपत्ति तथा नगद आदि अनेक रूपों में हो सकती थी और उस पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व व अधिकार होता था। इस धन को स्त्री स्वेच्छा से खर्च कर सकती थी, इसे बंधक रख सकती थी या गिरवी रख सकती थी, इसे बेच भी सकती थी। गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पेशाच विवाहों विधि से किए गए विवाहों में पति का इस धन पर कोई भी अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता था। पर ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह तथा देव विवाह की विधियों से विवाहित पति पत्नी परस्पर सहमति से इस धन को खर्च कर सकते थे। यद्यपि उन्हें यह अधिकार विवाह को हुए 3 वर्ष बीत जाने पर ही प्राप्त होता था। स्त्री अपने स्त्री धन को किस प्रकार और किन दिशाओं में खर्च करे और उसके उत्तराधिकार के संबंध में क्या नियम हो, इस प्रश्न पर स्मृति ग्रंथों में अलग अलग वक्तव्य मिलते हैं। कात्यायन के अनुसार सौदायिक धन पर स्त्रियों का पूर्ण स्वामित्व होता है और उसे वे स्वतंत्रता के साथ व्यय या खर्च कर सकती है। वह धन चाहे स्थावर संपत्ति के रूप में हो या चल संपत्ति के रूप में हो, उसके विक्रय, दान व अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने के संबंध में स्त्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो अपने स्त्री धन को किस रूप में खर्च करती है। पति, पुत्र, पिता, भाई आदि किसी का भी इस धन पर अधिकार नहीं होता। व्यवहार मुख के अनुसार पति ने पत्नी को जो धन दिया, पति के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के पश्चात स्त्री को ही स्वेच्छापूर्वक उसका उपभोग करने का अधिकार है। पर पति द्वारा पत्नी को यदि कोई स्थावर अचल संपत्ति प्रदान की गई हो तो वह विक्रय आदि द्वारा उसे हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। मध्यकाल के एक अन्य ग्रंथ स्मृति चंद्रिका के अनुसार भी स्त्री धन के स्थावर भाग के हस्तांतरित करने में स्त्री स्वतंत्र नहीं होती थी। यद्यपि
अन्य सब प्रकार के स्त्री धन को वह स्वेच्छापूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उसका व्यय कर सकती थी, उसको खर्च कर सकती थी। स्त्री धन के उत्तराधिकार के संबंध में भी कुछ नियम मिलते हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार माता का जो स्त्री धन होता है वो पुत्री का, उस पर पुत्री का पूर्ण उत्तराधिकार होता है। पाराशर का मत इससे कुछ भिन्न है कि यदि कन्या अविवाहित हो तब वह माता के स्त्री धन की पूर्ण रूप से उत्तराधिकारिणी होती है। विवाहित होने की दिशा में उसे अन्य भाई बहनों का संभाग ही प्राप्त होता है। गौतम और वशिष्ठ धर्मसूत्रों ने भी यह मत प्रतिपादित किया है कि माता के स्त्री धन पर पुत्रियों का ही अधिकार होना चाहिए। मनुस्मृति में कन्या के स्त्री धन पर अधिकार को स्वीकार करने के साथ साथ उस पर दोहित्र का भी अधिकार माना है। पुत्र का भी अधिकार उस स्त्री धन पर माना गया है। इसमें संदेह नहीं है कि स्त्री धन के रूप में ऐसी संपत्ति स्त्री को प्राप्त हो जाती थी जिसका वह स्वेच्छापूर्वक उपभोग कर सकती थी, जिसके कारण उसे पूर्णतः अपने पति, पिता या भाई पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता था।